पति और बच्चों ने उसकी खुशी बांटी। उनका घर हल्का और ज्यादा खुशहाल महसूस हो रहा था। कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम। कविता देवी एक सादा जीवन जीती थी। उसका घर एक छोटे से गांव में था। गांव का नाम हरिपुर था। वो एक शांत जगह थी, हरे भरे फील्ड से भरी हुई। फार्मिंग ही हरिपुर की जान थी। कविता देवी एक फार्मर थी। वो धरती से प्यार करती थी। वो धूप में कड़ी मेहनत करती थी। उसके हाथ मिट्टी की भाषा जानते थे। जमीन उसकी माँ भी थी और दोस्त भी। हरिपुर गांव शहर की रोशनी से बहुत दूर बसा हुआ था। यहाँ जिंदगी मौसमों की ताल पर चलती थी। लोग सूरज के आसमान में रंग भरने से पहले जाग जाते थे। उनके दिन खेतों में बीतते थे। वो गेहूं, चावल और वेजिटेबल्स उगाते थे। बच्चे धूल भरी गलियों में खेलते थे। बड़े बूढ़े बड़े बरगद के पेड़ के नीचे बैठते थे। वो कहानियां सुनाते और अपने हुक्के पीते थे। जिंदगी आसान नहीं थी, पर वो उनकी अपनी थी। कम्युनिटी हरिपुर में बहुत मजबूत थी। कविता देवी का एक छोटा सा फैमिली था। उसके 2 बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। उसका पति उसके साथ खेतों में काम करता था। वो अपने बच्चों के अच्छे फ्यूचर का सपना देखती थी। वो चाहती थी कि वे पढ़ें लिखें और खुश रहें। हर दिन उसके लिए एक स्ट्रगल था, पर उसका स्पिरिट एक पेड़ की गहरी जड़ों की तरह मजबूत था। वो हर दिन का सामना चुपचाप करेज से करती थी। अपने फैमिली के लिए उसका प्यार उसे ताकत देता था। उसने अच्छे दिनों की उम्मीद कभी नहीं छोड़ी। उसका फार्म बहुत बड़ा नहीं था, कुछ एकड़ जमीन थी। वो सर्दियों में मस्टर्ड उगाती थी। गर्मियों के महीनों में वो बाजरा उगाती थी। काम बहुत मेहनत का था। जुताई, बुवाई, निराई और सिंचाई, वो सब कुछ ध्यान और डेडिकेशन से करती थी। उसे अपनी फसलों से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था। वे उसके अपने बच्चों की तरह थीं। वो अच्छी बारिश और अच्छे हार्वेस्ट के लिए प्रार्थना करती थी। हरिपुर के फार्मर्स को कई मुश्किलें झेलनी पड़ती थीं। आसमान हमेशा उन पर मेहरबान नहीं रहता था। कभी कभी बहुत दिनों तक बारिश नहीं होती थी। जमीन सूख कर फट जाती थी। फसलें तेज धूप में मुरझा जाती थीं। दूसरी बार बहुत ज्यादा बारिश हो जाती थी। बाढ़ उनकी मेहनत को बहा ले जाती थी। पेस्ट्स और डिजीजेस भी उनकी फसलों पर हमला करती थीं। फार्मिंग कुदरत के साथ एक जुआ था। उनकी जिंदगी अनिश्चितता से भरी थी। कविता देवी इन प्रॉब्लम्स को बहुत अच्छे से जानती थी। उसके छोटे से फार्म को भी बहुत नुकसान होता था। जब हार्वेस्ट अच्छा होता तो प्राइसेस कम मिलते थे। बिचौलिए फसल खरीदने गांव आते थे। वे किसानों को बहुत कम पैसे देते थे। वो बड़ा प्रॉफिट खुद ले जाते थे। कविता को अक्सर लाचार और ठगा हुआ महसूस होता था। उसके लिए अपने फैमिली का गुजारा करना मुश्किल था। वो अपने बच्चों के फ्यूचर को लेकर चिंतित थी। इन चिंताओं का बोझ उसके दिल पर भारी था। एक दिन हरिपुर गांव में एक न्यूज आई। ये एक नई गवर्नमेंट प्लान के बारे में थी। उस प्लान का नाम था मेरी फसल मेरा ब्यौरा। इसका मतलब था माई क्रॉप माई डिटेल्स। यह प्लान किसानों की मदद के लिए बनाया गया था। इसमें उन्हें फेयर प्राइसेस दिलाने का वादा था। इसमें उन्हें सीधे बायर्स से जोड़ने का वादा था। यह एक उम्मीद की किरण की तरह लगा। उनकी मुश्किल जिंदगी में उम्मीद की एक किरण। क्या यह प्लान सच में कुछ बदल सकता था? कविता देवी ने इस स्कीम के बारे में पहली बार सुना। गांव की चौपाल पर जहां सब मिलते थे, एक गवर्नमेंट ऑफिसर समझाने आया था। उसने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की बात की। उसने बैंक अकाउंट्स में सीधे बेनिफिट्स की बात की। कविता ने उसकी बातें ध्यान से सुनी। कुछ गांव वाले इस न्यूज से एक्साइटेड थे, दूसरे शक में थे और समझ नहीं पा रहे थे कि क्या सोचें। ऑफिसर ने कहा कि इसे इस्तेमाल करना आसान है। कविता के मन में उम्मीद का एक छोटा सा बीज पनपने लगा। कविता देवी को उम्मीद की एक हलचल महसूस हुई, पर उसे डर की एक गांठ भी महसूस हुई। नई चीजें अक्सर कंफ्यूजिंग लगती थी। गवर्नमेंट ऑफिसेज और पेपर्स डरावने लगते थे। वो शहर के लोगों की तरह पढ़ी लिखी नहीं थी। क्या होगा अगर उसने कहीं कोई गलती कर दी? क्या होगा अगर यह प्लान सच्चा ना हुआ? इन बातों ने उसे बहुत हिचकिचाने पर मजबूर कर दिया। उसने फेल हुई स्कीम्स की कहानियां सुनी थी। दोबारा भरोसा करना एक मुश्किल कदम था। हरिपुर में बहुत से गांव वाले उसके शक में शामिल थे। कुछ बूढ़े फार्मर्स ने समझदारी से सिर हिलाया। ये चीजें हम जैसे सीधे साधे लोगों के लिए नहीं है, उन्होंने कहा। बिचौलिए तो जाने पहचाने शैतान हैं, दूसरे ने कहा। ये नए तरीके अनजान रास्ते हैं। यंगर फार्मर्स ज्यादा क्यूरियस थे। उन्होंने नया सिस्टम आजमाने की बात की। कविता इन आवाजों के बीच फंसी हुई महसूस कर रही थी। वो कोई बेवकूफी भरा फैसला नहीं करना चाहती थी। अनजान का डर बहुत ज्यादा था। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए रजिस्ट्रेशन मुश्किल लग रहा था। कविता ने सुना कि उसे कई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। उसके जमीन के कागज, उसके बैंक अकाउंट की डिटेल्स। पहचान के लिए उसे आधार कार्ड भी चाहिए था। उसे कॉमन सर्विस सेंटर जाना होगा। वो पास के बड़े गांव में था। उसे कंप्यूटर्स इस्तेमाल करना नहीं आता था। ये सब सोचकर वो परेशान हो गई। उसे प्रोसेस की चिंता थी। ये अकेले एक बड़ा पहाड़ चढ़ने जैसा लग रहा था। कविता ने कई रातें जागकर सोचते हुए बिताई।
उसे स्कीम के लिए रजिस्टर करना चाहिए या नहीं। उसके बच्चों के चेहरे उसकी आंखों के सामने आ गए। उनकी जरूरतें हर दिन बढ़ रही थीं। वो उन्हें एक बेहतर जिंदगी देना चाहती थी। उसके पति ने भी उसे ट्राई करने के लिए हिम्मत दी। हमारे पास खोने को क्या है? उसने नरमी से पूछा। शायद इस बार चीजें अलग होंगी। बदलाव की उसकी इच्छा धीरे धीरे मजबूत होती गई। आखिर में कविता ने एक हिम्मत भरा डिसीजन किया। वो ट्राई करेगी। कविता देवी ने अपने डरों का सामना करने का फैसला किया। उसने अपने सारे जरूरी पेपर्स इकट्ठे किए। गांव के एक जवान लड़के ने उसकी मदद की। वो कंप्यूटर अच्छे से चलाना जानता था। वो दोनों साथ में सर्विस सेंटर गए। प्रोसेस उसकी सोच से ज्यादा आसान था। ऑपरेटर ने उसकी डिटेल्स ऑनलाइन भर दी। उसकी फसलें स्कीम के तहत रजिस्टर हो गईं। कविता को बड़ी राहत मिली। अब उसे एक नई ताकत का एहसास हुआ। जल्द ही कविता को बेनिफिट्स दिखने लगे। उसे अपने सिंपल फोन पर मैसेजेस मिलने लगे। इन मैसेजेस में उसे क्रॉप प्राइसेस के बारे में पता चलता था। उनमें पास की गवर्नमेंट मार्केट्स मैंडिस के बारे में बताया जाता था। उसे पता चल गया कि अच्छे रेट के लिए कब बेचना है। जब उसकी हार्वेस्ट तैयार हुई तो वो तैयार थी। वो अपनी सरसों की फसल बताई गई मंडी में ले गई। सेल बहुत आसानी से और ट्रांसपेरेंट तरीके से हुई। पैसा सीधे उसके बैंक अकाउंट में भेज दिया गया। कोई बिचौलिया अपना हिस्सा लेने के लिए वहां नहीं था। यह कविता के लिए एक नया एक्सपीरियंस था। उसे अपनी मेहनत का फेयर प्राइस मिला। पहली बार उसे सच में अपनी कद्र महसूस हुई। जो मनी उसने कमाया वो पहले से ज्यादा था। अब वो अपने बच्चों के लिए बुक्स खरीद सकती थी। वो अपने फैमिली के लिए बेहतर फूड जुटा सकती थी। उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसके पति और बच्चों ने उसकी खुशी बांटी। उनका घर हल्का और ज्यादा खुशहाल महसूस हो रहा था। कर्ज का बोझ धीरे धीरे कम होने लगा। कविता देवी की सक्सेस स्टोरी हरिपुर में फैल गई। वो दूसरे फार्मर्स के लिए एक मिसाल बन गई। उसने उन्हें मेरी फसल मेरा ब्यौरा के लिए रजिस्टर करने के लिए हिम्मत दी। उसने उन्हें आसान प्रोसेस समझने में मदद की। और भी बहुत से फार्मर्स स्कीम से जुड़े। उनकी जिंदगी भी बेहतर के लिए बदलने लगी। कविता अपने फार्म पर मेहनत करती रही, पर अब वो नई उम्मीद और कॉन्फिडेंस के साथ काम करती थी। सरकारी स्कीम ने एक नया दरवाजा खोल दिया था। कविता और उसके गांव का फ्यूचर अब ज्यादा रोशन लग रहा था।